4 साल पहले की बात है। मुझे मैट्रिमोनियल साइट पर एक लड़का मिला, बातें होने लगी। उसकी प्रोफाइल के मुताबिक वो शेफ था, विदेश के किसी होटल में काम करता था। बातचीत शुरू हुई। उसने कहा कि वो लौटकर दिल्ली एनसीआर में सेटल होने की सोच रहा है। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, फिर उसकी बातें बेमेल लगने लगी। कभी वो कहता कि छुट्टी पर अपने होम टाउन झारखंड आया हुआ है, कभी कहता कि जॉब छोड़ दी है, फिर कहता कि कुछ दिन में लौटेगा, अभी कुछ तय नहीं है। वो कभी अपनी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता था। शक बढ़ा तो मैंने होटल से जुड़े बेसिक सवाल पूछने शुरू किए और वो उसी में ही फंस गया। अगली सुबह उसका प्रोफाइल उस साइट से डिलीट हो गया था। यह आप बीती हमारी सहयोगी कुसुम की है। उन्होंने जरूरी समय पर जरूरी सवाल पूछ लिए तो एक बड़ी अनहोनी होने से बच गई। उस अनहोनी से जिसमें काफी सारी औरतें फंस चुकी हैं। उनके साथ यौन शोषण से लेकर फाइनेंशियल फ्रॉड तक हुए हैं। एक ऐसी ही खबर मुंबई से आई है। इंडिया टुडे से जुड़े सौरभ वक्तानिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस ने एक 32 साल के मैकेनिकल इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। उसका नाम करण गुप्ता है। आरोप है कि करण गुप्ता ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए कम से कम 12 महिलाओं का यौन शोषण किया। ये सभी पीड़िताएं अच्छी खासी पढ़ी लिखी और नौकरीशुदा बताई जा रही हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अलग अलग मैट्रिमोनियल साइट्स पर फेक प्रोफाइल बना रखी थी। महिलाओं के संपर्क में आने के बाद वो फोन के जरिए उनसे कांटेक्ट करता था, फिर किसी पब, रेस्टोरेंट और मॉल में मीटिंग फिक्स करता था। इन मुलाकातों के दौरान ही वो महिलाओं का यौन शोषण भी करता था। मुंबई के डीसीपी सुरेश मेंगले ने इंडिया टुडे को बताया, आरोपी हर अपराध के लिए अलग फोन नंबर का इस्तेमाल करता था। ओला और उबर बुक करने के लिए भी वो अलग अलग नंबरों का यूज करता, ना कि अपने नाम से रजिस्टर्ड फोन नंबर का। कुछ समय पहले उसने हैकर के तौर पर भी काम किया। उसके पास कंप्यूटर सिस्टम की अच्छी खासी जानकारी है, लेकिन इस जानकारी का यूज वो गलत तरीके से कर रहा था। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी ने एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की और वो बड़ी कंपनियों के साथ काम भी कर चुका है। पुलिस ने बताया कि अभी तक तो केवल 12 पीड़िताओं के बारे में पता चला है, लेकिन इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए यौन शोषण का ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे बहुत से मामले सामने आ चुके हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल 19 जनवरी को अहमदाबाद पुलिस ने संदीप शर्मा नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। संदीप शर्मा पर आरोप लगा कि वो मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाता है, उनसे शादी का वादा करता था, शारीरिक संबंध बनाता था और आखिर में गायब हो जाता था। यही नहीं, संदीप शर्मा नाम का ये व्यक्ति लड़कियों से पैसे भी ऐंठ लेता था, सब कुछ झूठे प्यार और शादी के झूठे वादे के नाम पर। अहमदाबाद पुलिस ने संदीप शर्मा को सोमनाथ से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि संदीप मूल तौर पर दिल्ली का रहने वाला है और उसने 20 से 25 लड़कियों को अपना शिकार बनाया। पुलिस ने बताया कि संदीप शर्मा अलग अलग नामों का इस्तेमाल करता था, मसलन विहान शर्मा, प्रतीक शर्मा, आकाश वर्मा इत्यादि। संदीप शर्मा लड़कियों से कहता कि वो हैदराबाद स्थित गूगल के ऑफिस में एचआर मैनेजर के तौर पर काम करता है और साल में 35 से 40 लाख रुपए कमाता है। बाद में वो लड़कियों से शादी करने की बात कहकर उनका विश्वास जीत लेता है, फिर उनकी नग्न और अर्धनग्न फोटो खींच लेता। इन्हीं फोटोज के आधार पर लड़कियों को ब्लैकमेल करता, उनका बलात्कार करता। रेप करने के बाद वो अपना फोन नंबर और लोकेशन बदल लेता। एक ऐसा ही मामला इसी साल जनवरी में भी सामने आया था। मुंबई में एक टीवी एक्ट्रेस ने एक पायलट के खिलाफ रेप का आरोप लगाया था। एक्ट्रेस ने आरोप लगाया कि पायलट ने शादी का वादा करके उसका रेप किया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता आरोपी से एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए मिली थी, जिसके बाद आरोपी और पीड़िता के बीच बातें होने लगी। 10 दिन बाद आरोपी ने पीड़िता को मिलने के लिए बुलाया। बाद में आरोपी पीड़िता के घर भी गया, जहां उसने पीड़िता से शादी करने का वादा किया, जिसके बाद आरोपी ने पीड़िता का कई बार रेप किया। पुलिस ने आगे बताया कि फिर कुछ दिन बाद आरोपी ने पीड़िता से बात करना बंद कर दिया, फिर शादी से इनकार करके गायब हो गया। इसी साल 19 मार्च को अहमदाबाद के चांदखेड़ा में रहने वाली एक 30 साल की महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने अपनी शिकायत में एक 29 साल के व्यक्ति पर आरोप लगाए। कहा कि व्यक्ति ने मैट्रिमोनियल साइट से कांटेक्ट करने के बाद लगातार उसका रेप किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने बताया कि वो अभिषेक जाम्बले नाम के व्यक्ति से फरवरी 2018 में मिली थी। एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए मिलने के बाद दोनों सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे के दोस्त बन गए। कुछ महीनों के बाद दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करने लगे। जून 2018 में जाम्बले ने पीड़िता को शादी के लिए प्रपोज किया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि वो भी आरोपी से प्यार करने लगी। इसके बाद दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। पीड़िता ने अपनी शिकायत में आगे बताया कि 8 नवंबर 2018 को आरोपी उसे एक फ्लैट में ले गया, जहां उसने उसका रेप किया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि इसके बाद आरोपी ने कई बार शादी के बहाने उसका रेप किया। बाद में आरोपी ने शादी करने से मना कर दिया। पीड़िता डिप्रेशन में चली गई। उसे अस्पताल में भी भर्ती करना पड़ा। डिस्चार्ज होने के बाद उसने पुलिस में शिकायत की।
इसी साल 5 मार्च को एक और ऐसा मामला सामने आया। मुंबई मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक एक 30 साल की महिला ने अपने आरोपी को अरेस्ट कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता आरोपी से एक मैट्रिमोनियल साइट पर मिली थी। दोनों के बीच शादी की बात तय हो गई, सगाई भी हो गई, लेकिन शादी के 3 दिन पहले पीड़िता को पता चला कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है, जिसके बाद पीड़िता ने न केवल आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई बल्कि सबूत भी इकट्ठे किए। पीड़िता ने इस मामले में धोखाधड़ी का आरोप लगाने के साथ साथ आरोपी के ऊपर यौन शोषण का भी आरोप लगाया। आरोपी को जेल कराने के लिए पीड़िता सुप्रीम कोर्ट तक गई। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि इन सब से बचा कैसे जाए। मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए केवल यौन शोषण और रेप की खबरें ही सामने नहीं आई हैं, बल्कि बड़े स्तर पर फाइनेंशियल फ्रॉड की खबरें भी समय समय पर सामने आती हैं। मसलन किसी फेक व्यक्ति ने मैट्रिमोनियल साइट पर खुद को एनआरआई के तौर पर पेश किया, पीड़िता से बातचीत की, फिर एक दिन कहा कि उसने विदेश से पीड़िता के लिए महंगा सा गिफ्ट भेजा है, लेकिन इस गिफ्ट को हासिल करने के लिए कस्टम में पैसे देने होंगे। ऐसे करके पीड़िता से लाखों रुपए ऐंठ लिए। बड़ा सवाल यही कि आखिर इस तरह के फ्रॉड से खुद को बचाया कैसे जाए। इसका जवाब जानने के लिए हमारी सहयोगी लालिमा ने अनिल रचामल्ला से बात की। अनिल इंटरनेट एथिक्स को प्रमोट करने वाली फाउंडेशन एंड नाउ के फाउंडर हैं। जाने माने इंटरनेट वेलनेस एक्सपर्ट भी हैं। उन्होंने कुछ जरूरी टिप्स दिए। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसकी प्रोफाइल में दी गई जानकारी को क्रॉस चेक करें। यह पता लगाएं कि जो कुछ उसने अपने बारे में, अपनी पढ़ाई, परिवार, जॉब के बारे में लिखा है वो सही है या नहीं। जिस जगह का वो खुद को रहने वाला बताता है, जिस कंपनी में काम करने वाला बताता है, उस कंपनी को अप्रोच करके सच का पता लगाने की कोशिश करिए। उनके काम की जगहों पर आप खुद जाने के बारे में सोचिए। अब अगर व्यक्ति खुद को एनआरआई बता रहा है तो उस कंपनी में कॉल करके पता करिए जहां वो काम करता हो। जानकारियों पर फोकस करें। जब आप उससे फोन पर बात करें तो वो जो कुछ भी अपने और अपने परिवार के बारे में बताए उसे नोट करते जाएं, क्योंकि अगर वो व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का होगा तो उसके द्वारा दी गई जानकारी में कहीं ना कहीं आपको अनियमितता नजर आएगी। वेरीफाइड प्रोफाइल को अहमियत दें। कुछ मैट्रिमोनियल साइट्स में लोगों की प्रोफाइल को वेरीफाई करने का ऑप्शन होता है, यानी वेरिफिकेशन एक्सपर्ट के जरिए उस प्रोफाइल का बैकग्राउंड चेक किया जाता है। अक्सर ऐसी प्रोफाइल्स में दी गई जानकारियां सही होती हैं। अक्सर आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग कुछ ही दिनों की बातों में प्यार का इजहार कर देते हैं और उन्हें शादी करने की भी जल्दी रहती है। ऐसे में आंख मूंद कर भरोसा ना करें। जब कोई प्रॉपर्टी के बारे में पूछे तो डाउट जरूर करें। अगर सामने वाला व्यक्ति आपकी इनकम या प्रॉपर्टी के बारे में आपसे सवाल पूछने लगे तो डाउट करें। कम से कम अपनी तसल्ली के लिए जितना हो सकते हैं उतना क्लैरिफिकेशन करें। व्यक्तिगत तौर पर मिलें। अक्सर फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़े लोग वीडियो कॉल पर नहीं आते या व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिलना चाहते, लेकिन आप कोशिश करें कि व्यक्तिगत तौर पर आपकी उनसे मुलाकात हो और जब भी मिलने जाएं किसी पब्लिक प्लेस में जाएं या किसी को साथ लेकर जाएं। गलती से भी न्यूड तस्वीर ना भेजें। अगर आपसे मीठी मीठी बातें करके आपकी न्यूड तस्वीर मांगी जाए तो भले ही बातें शहद जैसी क्यों ना हो, फोटो कतई ना दें। कई बार होता है कि आप कोई न्यूड तस्वीर नहीं देते हो, लेकिन फिर भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आपकी मॉर्फ्ड तस्वीर बना दी जाती है। तो ऐसे में डरे नहीं या खुद को चोट पहुंचाने वाला कोई कदम न उठाएं। पुलिस में शिकायत दर्ज करें। अगर लाख सहूलियत बरतने के बाद भी आप किसी तरह की दिक्कत में फंस जाते हैं तो अपने किसी करीबी दोस्त या परिवार वालों को इस बारे में जरूर बताएं। एक और बेहद जरूरी सावधानी ये कि आप सेफ मैट्रिमोनियल साइट का ही इस्तेमाल करें। कई साइट्स भी फर्जी होती हैं। इसके लिए जिस साइट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस वाले ऑप्शन को ठीक से पढ़ें, उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करें। जब तक आप खुद से 100% सुरक्षित महसूस नहीं करते, आगे कदम ना बढ़ाएं। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी मुरारी ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।